इसी लाइन से मैंने इतना बिजनेस डेवलप किया है। इसी लाइन से मैंने इतना बिजनेस डेवलप किया है। नोट करना। अपलोड भी कर दूंगा इसको मैं। नोट करना। देखो, मेरी में टीम बिल्डिंग की मैं बहुत बड़ी चीज सीक्रेट आपको शेयर कर रहा हूं। अगर मैंने करोड़ों का बिजनेस डेवलप कर रखा ना लास्ट 3.5 साल के अंदर, जी हाँ, करोड़ों का बिजनेस आप मान सकते हो। ऐसा कोई मंथ नहीं गया जिस मंथ मेरा बिजनेस जीरो हुआ होगा। करोड़ों का बिजनेस डेवलप किया 3.5 साल के अंदर। 1 करोड़ क्रॉस तो पक्का हो चुका होगा। तो मेरी एक ही चीज आपको सक्सेस का सीक्रेट आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैंने टीम बिल्ड की है। जब मैं एएस था तो मैंने खुद सीखा 1500 की बिलिंग कैसे करवानी है। अब 1500 के बाद फिर 7 कैसे निकालने हैं। अब जब मेरी टीम के अंदर लोग आए तो फिर मैंने उनकी 1500 की बिलिंग तो मैंने खुद निकाल दी। उनको बताया कि मेरी हाइप कैसे बनानी है। उनको बताया कि देखो, हाँ जी हाँ जी, देखो मैं एग्जाम्पल दो, निधि। तो निधि को मैंने सिखाया कि तू मेरी हाइप कैसे बना सकती है। तो निधि ने मेरी हाइप बना दी। निधि ने मेरी हाइप बना दी, उसको मेरे को ऐड कर दिया। तो बस उसके बंदा मैंने क्लोज कर दिया। फिर रिमाइंडर करता था कि आप उसको मेरे पास लेकर जब मैं उसकी बात करता हूँ। उसके थ्रू मैंने उसकी बात की, उसको मैंने बंदा क्लोज कर दिया। अब फिर उसकी ज्वाइनिंग, जैसे 1500 रुपए की ज्वाइनिंग भी मैं करवा के अपने टच में रखता था, और फिर 7,000 भी निकालता था। 7,000 थर्ड पार्टी भी निधि से मेरे से करवाता था। बातचीत मैं भी करता था, बातचीत वो भी करती थी। तो दोनों की डिस्कशन करते थे। और डिस्कशन से हम 7 निकालते थे, और फिर 2 के लिए हम ऊपर वाला प्लान से बात कराते थे कि सर, हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून की करना चाहते हैं सर, बिल्कुल। बस 2 मिनट के लिए। बस उस अपलाइन ने ऐसे बोलना है, हाँ जी प्रतीक जी ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप इनको करवा दो सर, प्लीज सीट दे दो, बस इतनी वो बात करते थे। अब फिर हमारा काम क्या होता था, हम मैं फिर उसके पीछे, फिर फिर उसके पीछे। अब कुछ बंदों को तो मैं खुद पीछे पड़ता था, हाँ जी तू आप करो, आप करो, आप करो। तो फिर वहां पे दिक्कत क्या आई, आई थिंक वहां पे ये वो दिक्कत आई, हमारी फरवरी में पूरी ज्वाइनिंग भग गई। एक बंदा हमारा कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो उसका प्रॉब्लम, उसका ये चीज हुई थी कि निधिवर में ही पिच लगा था। सुपरवाइजर बनने के बाद मेरी पूरी पूरे लोग भग गए फरवरी में, पूरे लोग भग गए, एक भी यस नहीं बना। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम मैं उसके पीछे लगा। तो वहां पे फिर मैंने समझा कि यार, वैल्यू रखनी जरूरी, तो आपको सामने आने से थोड़ा डरना पड़ेगा, आपको फ्रंट पे नहीं, आपको उस बंदे को फ्रंट पे लगा खड़ा करना पड़ेगा। तो फिर वैसे टीम बिल्ड की। तो फिर धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्टअप होने लगे। फिर निधि भी ज्वाइनिंग खुद करने लगी। फिर वो खुद ज्वाइनिंग करती तो मेरी आईडी हाइप और बनती थी। अंडरस्टैंड करना। आप खुद ज्वाइनिंग करवा रहे हो ना, तो उस बंदे को मेरे डस में रखना। आप, क्योंकि वो जानता है आपके 1500 रुपये उसने बिलिंग निकाली, आपने 2,000 की बिलिंग निकाली, तो 7,000 के लिए भी आपने वहीं पे बोलना है। तो 7,000 का आपने कॉल करना है, फिर मेरे से बोलना है कि सर, इसको मैंने प्रॉपर सेट कर दिया है, दूसरी उसको मैंने प्रॉपर समझा दी है, बस थोड़ा आप थोड़ा सेट करो आप उसको। उसकी प्रॉब्लम मुझे बताओ, ताकि कम्युनिकेशन जब मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कर सकूं। अगर मेरा 25 मिनट लगते कॉल रीड आइडेंटिफिकेशन, उसकी नीड समझने के लिए, अगर मैं सब कुछ पता है तो मैं सब कुछ उसके जो वीक पॉइंट पे हाथ हथौड़ा मार दूंगा, तो तुरंत मेरी बातों को हाँ भर देगा। और वैल्यू, वैल्यू बनाओ। मेरी एएस लेवल से पोस्टें बढ़ती थी। देखना ना, 2023 जनवरी की बात कर देता हूं मैं। फिर मेरे आईडी पे धीरे धीरे पोस्ट पढ़ने लगी। फिर अजय सर के साथ पोस्ट पड़ी, उनके पास पोस्ट है, देखना मेरी आईडी, देखना कैसी मेरी आईडी है। मैं तभी इस आईडी पे प्रमोट कर रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे बिजनेस डेवलप हुआ। तो फिर मैं मेरी टीम बिल्डिंग का आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर एएस हो तो अपने सीनियर के थ्रू बात करो। आपका सीनियर मर चुका है, अभी है नहीं बिजनेस के अंदर, तो रोना मत कि मेरा सीनियर है नहीं है, बोलना ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, मैम को वो चले गई, अगर वो होती तो मैं वीक होता। वीक होता क्योंकि वो मेरी फिल्म की क्लोजिंग करती, क्योंकि मैं सीख नहीं पाता। बट मैंने एएस लेवल से सीखा कि मुझे क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, क्लोजिंग से पैसा आता है। बस। तो फिर आपका सीनियर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मेरे टच में रहो, आप मेरी बात फॉलो करो। मेरे को डेली कांटेक्ट करो, दिन में 3-4 कॉल करो, मेरे से अच्छी बॉन्डिंग बनाओ कि सर मुझे सपोर्ट करो, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। तो फिर आपका आपकी ज्वाइनिंग करो फ्रंट में, देखो मैं आपकी बड़ी चीज सिखा रहा हूं आपको मैं। आपने जो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, उसको प्रॉपरली सेट करो। आप बोलो मैं फ्रंट में काम करता हूं प्रदीप सर से, सर मुझे प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, आप बहुत लकी हो, मेरी आईडी विजिट करो, मेरी अच्छी हाइप बनाओ। हाइप बनाओ अच्छी मेरी, कि सर यहाँ से है, सर ये करते हैं, सर ये पहले ऐसे थे। फिर उस बंदे की आपने कितनी हाइप बनाई है ना, मुझे कॉलिंग की भी जरूरत है कि आपने कितनी हाइप उसकी बनाई है, कि आप कितनी हाइप बना रहे हो। अगर वो बंदा बोलता ना हाँ जी सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और फिर ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 100 बार नोट करना, इसको रटना, प्रैक्टिस करना। अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं भाई। मुझे कॉल पे लाइन पर लेने से पहले जिनके कैमरा बंद हो चुके हैं, जिनके कैमरा बंद हो चुके हैं ना, बस मत बोलना वहां मैंने सिखाया। लाइन पे, हेलो हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। ओके सर। सर, ये संजू जी है, ये बिलोंग करते हैं यूपी से, काफी मेहनती है सर, काफी एफर्ट्स करते हैं, और बहुत ईमानदार है। आप इंसान को अपनी तारीफ सुनना अच्छी लगती है, बोलती है हाँ हाँ हाँ, वो उसके दिल में अपने आप रिस्पेक्ट पैदा होती है। ये ध्यान रखना।
तो बोलती है हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप इनसे बात करो सर, ये बहुत सीरियसली काम करना चाहते हैं सर, इनको आगे बढ़ना, आप इनको प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। बिल्कुल। तो फिर उसको बोलना है आपने, देखो सर से जब बात करते हैं ना, तो अपने अपनी आवाज में दम रखना है। आपका सर सिलेक्शन करेंगे, आपको सर सपोर्ट करेंगे, आपको सर को गुड इवनिंग बोलना है, थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया, तो ये बोलना पड़ेगा आपको। तब बंदा मेरी हाइप लेगा, वरना आप लाके पटकोगे तो बंदा हाइप नहीं लेगा, मेरी मेरी ना सुनेगा वो। आप हाइप बनाओगे तो फिर वो बंदा सुनेगा। फिर एंडिंग, देखो फर्स्ट में और एंडिंग में, फर्स्ट और बीच में फिर बात नहीं काटनी है अपनी मेरी। कुछ लोग बीच में बोलते हैं, आपने बीच में ये बोलना है कि हाँ जी सर, सॉरी सर मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत तरीके से उसको मतलब अगर उसकी वो इतना कर सकता है, अगर मैं कम टारगेट दे रहा हूं तो आपने वहां पर मुझे हिंट देनी है, या आपने मुझे पहले बताना कि सर ऐसी ऐसी चीजें इतने तरह से पैसा निकालना है। या अगर आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो सर बोलना कि ये मुझे समझ में इसका नहीं आया कुछ, आप थोड़ा अपने लेवल पे देख लेना, आपने इतना मुझे कवर करके देना है। फिर लास्ट में अपने पॉइंट जरूर ऐड करना है। हेलो सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर प्लीज, आपने हमें टाइम दिया, बट प्लीज सर ये करना चाहते हैं, बहुत सीरियसली है, इनके फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लीज सर। आप ये बात जब बोलोगे ना, तो अंदर की फीलिंग आपकी बाहर आनी चाहिए। प्लीज सर प्लीज आप इनको सीट दे दो, आप इनको सीट दे दो प्लीज, ये करना चाहते हैं सर, प्लीज, ये प्लीज ये आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। अगर देख लेना, आपको अगर बंदे को क्लोज करना है ना, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये बोलते नहीं, बोले हाँ बोलेंगे हेलो हाँ जी सर, हाँ ये कर ठीक। फिर वो आ जाएंगे, फिर लास्ट टाइम बोलेंगे थैंक यू सर, ठीक है। अरे भाई उसके लिए तू बोल, बोल उसके लिए कि सर ये करना चाहता है। अगर गुंजन बोलता ना कि थैंक यू सो मच सर, प्लीज सर सीट दो, ये बहुत बंदी है, इसको मम्मी नहीं है। जब आप किसी के लिए लड़ोगे ना, तो वो बंदा आपकी बात मानेगा, वो आपकी सुनेगा, वो आपको कॉल कट नहीं करेगा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, अब इस पूनम की एक बंदी है, उसके 3,000 रुपए आ चुके, उसको पाव नहीं है, इसको पता ही नहीं है। अब बताओ क्या बोलूं भाई। ये बोलती है, उसको मेरे को पता ही नहीं है। भाई 3 दिन से कनेक्टेड है, उसको पाव नहीं, तेरे को पता नहीं है, उसको डोसी करवा देते हैं। ये मेरे को हंसी आती है, गुस्सा भी आता है भाई। अगर तुम उसके लिए बोलते कि हाँ जी सर प्लीज, इसको पाँव नहीं है, ये हैंडकैप्ड है, ये कहीं बाहर जा नहीं सकती, उसका वीक पॉइंट है, बताओ, वीक पॉइंट है, उसके बाप से बात करके उसको दूसरी करवा देता। मैं बोलता कि अंकल आपके बेटे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बंदा मानता, मानता भाई मानता, बोलता बात सही है। अब पहले डरता था मैं बात करने के लिए फैमिली से, अब डरता है, बोलता हाँ जी अंकल नमस्ते, मतलब अब वो कॉन्फिडेंस है, पहला बच्चा लगता था। समझ रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने के नहीं थे, अच्छी जगह नहीं थी बैठने के लिए, अच्छे फोन नहीं थे, आज सब कुछ है, सब कुछ है भाई। जब लाइट नहीं होती थी तो मोबाइल स्विच ऑफ होता था, आज इन्वर्टर है। समझ आ रही है, पहले लाइट गई तो बात खत्म, अंडरस्टैंड कर रहे हो। आज लाइट जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रात के 12 12 तक काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो चीज करो, उसकी नीड पकड़ लो, डायरेक्ट 2 सीसी करवा सकते हो बंदे 2 सीसी। मैंने तो ठान लिया भाई, पहले दिन 1,500, सेकंड 7,000, थर्ड 2 सीसी, बस कर ले, बात खत्म। करने वाला करेगा, वरना फिर रहे, फॉलोअप में चलते रहे हमारे, तो तेरा हम करवा देंगे, कहीं नहीं जा रहा है। तो बस ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बोला मैंने, हेलो सर, हेलो सर हाँ जी गुड आफ्टरनून, हाँ जी सर, ये बोलो, खुद को बोलो। अगर बोलना भूल गए हैं तो पूरा कॉल कट करो, कट करो, कट करो, बंदे वो बंदा नहीं समझता। बोलो हेलो सर, हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, और थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया, आप इतने बिजी थे, आप मीटिंग से बाहर आए, प्लीज सर। अभी ये राजू जी है, ये एमपी से बिलोंग करते हैं सर, एक जॉब करते हैं, 5 6 हजार की सैलरी होती है, बट काफी सीरियस है सर, काफी सीरियस है, और एक करना चाहते हैं सर। तो फिर आप संभालने के लिए उसको हो तो मैं डंडा दूंगा, फिर उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मैं उसको डंडा दूंगा, इसका अपलांत पकड़ेगा उसको, क्योंकि मुझे पता है कि इसको संभालने के लिए एक बंदा अच्छा स्ट्रांग है। तो फिर बोलूंगा हाँ जी हाँ जी ओके, तो कहां तक पहुंचे आप, बोलता हाँ जी हाँ जी सर, सर प्लीज, तो फिर वो अपनी उसकी वर्ल्डिंग खत्म हो जाएगी। ये क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, और आपकी वर्ल्डिंग नहीं तो फिर ऐसी हो रही है, या ऐसी हो रही है, आगे नहीं क्लोजिंग बढ़ रही है, ऐसे क्लोजिंग नहीं बढ़ रही है। एक बंदा, मुझे लगता है वर्ष की मैंने क्लोजिंग की थी 25 तारीख को, वो बंदा पागल हो गया, पागल पैसे पेमेंट करने के लिए, प्लीज सर, मैंने बोला भाई देख इसे बोलते क्लोजिंग, तो बताइए क्लोजिंग की मजा, समझ रहे हो। तो उस बंदे को बोलो आप, फिर उसकी प्रॉब्लम समझकर लास्ट में मुझे लगता है ये चीज अपनी बोलनी चाहिए लास्ट की, हाँ जी सर प्लीज सर ये करना चाहते हैं सर, बहुत मिडिल क्लास से है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है,
उस बंदे के आंखों में आंसू आने चाहिए, आपने उसकी इतनी प्रॉब्लम प्रॉपरली पेन नहीं बतानी चाहिए। आपको तब भी बंदा पैसा देगा ना, वरना पैसा नहीं देगा। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है ना कि आप किसी को फंसा रहे हो, भाई आप किसी को फंसा नहीं रहे हो, आप उसको जिंदगी में कामयाबी का रास्ता, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, और आप उसको कामयाब कर सकते हो, आपके अंदर दम होना चाहिए। ये प्रतीक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ चुका है, जब इसने वहां पे पैसा कमाया है और उसको पता है कि आज इसकी लाइफ बन सकती है। कुछ लोगों को लगता है हमारा कुछ नहीं बन रहा, उसको क्या बनेगा। ना 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 ना, कभी मत ये सोचना। बस ये चीज जरूर बोलना, उसकी जो नीड है। हाँ जी सर, प्लीज आप इनको सपोर्ट कर देना सर। वो ये करना चाहते हैं सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार पर्सन है। तो प्लीज सर आप इनको सपोर्ट करना, ये करेंगे सर। हाँ जी करोगे ना। उधर मुंह ही नहीं खोलते, बोलते ठीक है, हो गए, ठीक है, हो गए। अरे भाई बोल तो कुछ, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाता वहां पे। अगर मैं ही गाना बजाऊंगा, मैं ही डांस करूंगा, तो फिर आप क्या कर रहे हो। अगर मैं सब कुछ बोलूंगा तो भाई मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहां पे, चीज क्यों समझ नहीं पाते कुछ लोगों को। अगर मैंने बोलिया ओके जी, बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं फिर बोलूंगा हाँ जी श्वेता जी वो तो सीरियस है ना। जी सर बिल्कुल, हाँ जी सीरियस हो ना। उसको बुलाओ भाई, उसको बुलाओ, ये बोलते नहीं है। भाई जिस बंदे का मुंह नहीं खुलता ना, मैंने और निधि ने उसको दूसरी करवाई है। सेकंड बंदे मेरे को मिलते जिन्नत बानो। बस बस बस। भाई वो बंदी के अंदर एक चीज थी, वो बंदी को बोला उसने कर दिया। जिन लोग जो बिजनेस से आउट हो गए ना, जिनका काम नहीं बढ़ रहा है, उनके पास खुद की बुद्धि बहुत है। बस ये तो ओवर थिंकिंग करेंगे या फिर खुद की बुद्धि लगाएंगे। अरे भाई ये बिजनेस के अंदर लोग कामयाब क्यों नहीं होते, पढ़े लिखे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगाते हैं। इस बिजनेस के अंदर वही लोग कामयाब ज्यादा हो चुके जो माइंडसेट, मतलब जो पहले ऐसे थे, जो देसी थे, और जो अब बहुत प्रोफेशनल बन चुके हैं, क्योंकि वो हर एक बात को मानते हैं। सुपरवाइजर क्यों नहीं जल्दी ग्रो कर पाते, क्योंकि उनको उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो समझते नहीं है। एक एएस 10वीं से करता, सुपरवाइजर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सुपरवाइजर हर एक चीज अपने माइंडसेट से पढ़ता है। ये चीज बहुत जरूरी है। बंदा कुछ भी बोले, मुझे वंश के टाइम एक बंदा ऐसा बोलता था कि मुझे नहीं करना भाई, नहीं करना, कॉल कट। फिर दोबारा कॉल, फिर दोबारा, हाजी क्या बोल रहे हो आप। फिर मोटिवेट, फिर लाइफ में क्या करोगे, फिर फियर ऑफ फेलियर। अच्छा फिर बताओ, ये आप नहीं कर सकते हो। फ्रंट में, फ्रंट के बंदे को हम इतना नहीं बोल सकते, मुझे ये भी पता है। बट मैं उस बंदे को बोल सकता हूँ, क्योंकि वो उसका मैं सीनियर भी हूँ, मेरी अच्छी आईडी भी है, अच्छा मेरा प्रोफेशनल भी है। तो वो मेरे से डरेगा और मेरी बात मानेगा। देखना बंदे मेरे सामने बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बोलते कि आप बोलो, वो आपको पैसे मांगेंगे लेकिन मेरे को नहीं मांगेंगे मुंह पे। फिर मैं उसकी क्लास लगाता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये प्लीज सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक लाइन जरूर बोलना कि थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। इंटरमेंट के लिए भी वही चीज बोल सकते हो आप, कि आपका सीनियर बोलो कि हाँ जी सर ये इंटरमेंट आए, भाई रोहित करवा ले इंटरमेंट, प्रिंस से तू क्या दिक्कत तेरे को, करवा ले इंटरमेंट। ये लोग बेल्ले घूम रहे नहीं है, ये नित्या, करवा ले संजय सी इंटरमेंट। आप लोगों अपने कॉन्फिडेंस आवाज में दम, क्या दिक्कत है, आशीष की इंटरमेंट करा ले पूनम। भाई तो तभी तो सीख पाओगे टीम बिल्डिंग, क्लोजिंग। तो किसी पे भी रहम मत खाना। इस 2 महीने से या लास्ट 4 महीने से मैंने रहम खाना छोड़ दिया है। रहम नहीं खाना, रहम खाने से बंदे वीक बनते हैं। लेवल नहीं हो रहा, छोड़ दे, वो करेगा खुद मेहनत से, वरना छोड़ दे। वरना मैंने ऐसे भी कर्म बोलो, आप कर्म कर रहे क्या, मुझे वही काटने पड़ रहे हैं। कर्म कर रहा, लेकिन उन लोगों ने कांड समझ के मेरा ही कांड कर दिया। इसलिए किसी भी मेहरबानी मत करना। जब वो उसके पैसे लगेंगे तभी वो काम करेगा। और पहले ही दिमाग के अंदर मत सोचना ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो सोचोगे वही गिनोगे आप। ठीक है। इसलिए मैं सभी को हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। प्लीज थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। अगर वो आपको ऐसा मना कर रहा है तो उसको बोलो, उसको मेरे सामने हाँ बुलाओ। वो बोलता है ना, ना, आप भी ना बोलो, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उसके अंदर माइंड के अंदर हाँ हाँ बोलना है। और मेरे भाई, मेरे टीम के अंदर सुपरवाइजर तब बने, मैं सुपरवाइजर तब बना जब मैंने बंदे की ना को हाँ में बदल दिया। ना को मैंने हाँ बदल दिया। एक टीम के अंदर बन रही थी एएस लेवल पे, उसका नाम था भव्या। हिमाचल से बिलोंग करती थी। वो बंदी ना ही बोलती थी, ना बोलने के बाद ही उसके मैंने तुझसे करवा दी थी। कुछ लोग ना बोलते तो हाँ मानते हैं, भाई नहीं, वो ना बोल रहा है तो अभी के लिए ना नहीं बोल रहा है, वो अभी के लिए नहीं, वो कल हाँ बोल सकता है। पर कांटेक्ट तोड़ते हैं उससे। कांटेक्ट किसी से ना तोड़िए। और जिनका नाम ले रखा है मैंने, वो कंपेयर करवाई है। पलक 7 के, अंश 7 के, अंकिता 7 के। ओ भाई प्रिंस, मॉर्निंग से तुझे कॉल नहीं किया ना, मेरे पास आया, कैसे भी तेरी क्लोजिंग भाई, बता। अंजलि के 15,000 निकालने, आयुष के निकालने 15,000 निकालने, भाई इनके रेम ने खाना इन पर, दोबारा कॉल करनी है।
बंदा क्यों ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने तो परेशान थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। गोपाल के सेवन के निकालने, उत्तम के सेवन के निकालने, और सुधा जी को मैसेज आ गया, हाँ जी सर हम तो बाहर आ चुके हैं। आप इनके लिए क्या बोल सकते हैं, बुद्धि का बारे तो क्या बोलेंगे भाई। क्लोजिंग टाइम पे इनको शर्म नहीं है कि कहाँ जाना क्या करना है, फिर एक को आएंगे हमें बनना है हमें बनना है। मैं बता रहा हूँ मेरे नजर में इतना भी बुरा मत बनना। जिस दिन काम करने का मन करके ना उस दिन में देख लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा हाल पे। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करेंगे भाई, फिर भी मेहनत नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड। इसलिए अभी बातों को समझा रहा हूं, समझ जाओ प्रॉपर तरीके से। एंड ये क्रिप जरूर अप्लाई करना। बंदा कुछ भी बोले, मुझे आप कितने भी कॉल करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपना काम करो। जो बंदा मेरे पास पहुंचेगा, मुझे कॉल करेगा, उसका काम बढ़ेगा, जो कॉल नहीं करेगा उसका काम घटेगा। आपकी बुद्धि नहीं चलती, मुझे पूछो, मैं तैयार हूं। चाहे आप कितने भी लेके क्यों ना हो, बट आपके अंदर चेंजेस चाहिए, आपकी हरकत आपकी attitude चाहिए। अगर आप रूटली, मुझे आपका कैरेक्टर सही चाहिए। आगे लेवल अप कैरेक्टर के बहुत होते हैं। अगर मेरा कैरेक्टर खराब होता ना, आपने सीनियर के सामने तो कभी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, दोबारा मौका नहीं देते। तो मैं ईमानदार, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपने बातों को मानना चाहिए। समझ रहे हो। आपने जैसे कि उसकी टूसी की पेमेंट है, आपने तुरंत आगे डालनी चाहिए। आपने मेरे ऑर्डर से काम करना चाहिए, जब तक आप कैपेबल नहीं बनते। अंडरस्टैंड। ये चीज बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। और जो फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ते, जो फॉलो नहीं करते उनको मैं छोड़ देता हूँ। फिर फिर पता है वो कैसे करते हैं। जैसे उनको लगता है हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं पतंग की तरह। सुनना आप कहानी, वो बोलते हैं, हम तो उड़ रहे हैं, अरे तेरी जरूरत क्या है, हम तो आसमान में जा चुके हैं, मैं छोड़ता हूँ धागा। मैं छोड़ता हूँ धागा। पतंग तो पतंग आप कैसी उड़ती है, जब इधर का धागा कटता है ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंस में होता है। वो बड़ा कॉन्फिडेंस में होता है। तो फिर धागा टूटता है, तो फिर देखो धीरे 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 पतंग कैसे काटने के बाद नीचे आती है। हाँ जी वर्षा जी, पतंग कैसे नीचे आती है काटने के बाद, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर धड़ाप गिर जाती है, अब उड़। अब उड़। तो फिर वही होता है, फिर उसकी ना ज्वाइनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है। इसलिए माना करो, मुझे पता है कब क्या करना है। मुझे सिखाने के लिए मैंने मेंटर बैठे हैं, ऊपर वाले मेंटर 3 मेंटर बैठे हैं मेरे को बताने के लिए। ना किसी का मैंने गलत किया है, ना करूंगा। हमेशा मैंने भला सोचा है। अगर मैं आपका गलत करता किसी का, तो मेरा भी गलत होता आज। हाँ भले बेशक टाइम लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किसको ब्लेम नहीं कर रहा है कि ऐसा वैसा नहीं। भाई आगे बढ़ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बंदे मेहनत करते हो बहुत आगे निकल जाता है। कि एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी। तो ये पॉइंट बड़ा ऐड करना। और प्लीज ये 3 प्रिंसिपल यहाँ पे सीख के जाना, मीटिंग मुझे यहाँ पे एंड करनी है। पहली चीज, कि किसी भी पर्सन से बातों पर विश्वास मत करना। किसी भी पर्सन से बातों पर विश्वास मत करना। मुझे मॉर्निंग को कॉल करना, और पूरी आपकी प्लानिंग शेयर करना, और मुझे दिन में 3 से 4 बार कॉल करना। 3 से 4 कॉल पिक नहीं कर रहा है, मैसेज करना, उसके अंदर हम्बलनेस। मेरे को ताने मत मारना। मेरा दिल दुखी करोगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं साफ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी बात मानते हैं। उनको क्यों आगे बढ़ाना है। विवेक सर बड़ी एक बात सिखाई, विवेक सर ने, मैं सुपरदर था, विवेक सर बोलते थे कि आप उनको आगे क्यों बढ़ाना चाहते हो, जबकि सुनता ही नहीं चाहते हैं। जो बंदा आपकी बात मानता ना, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसको छोड़ दो उसके हाल पे, वो करेगा। तो जो बात नहीं मानते, जो बात मान रहे हैं उनको आप सिखाओ ना। आप उनको मत सिखाओ, जो नहीं सुनते आपकी, क्यों तुमको सिखाना है। आप अभी हो नहीं, बट उस टाइम मेरे को बड़ी बात तो सही है। जो बंदा आपकी बात नहीं मानता, आपकी जो रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको क्यों आगे बढ़ा रहे हो आप, उसको करने दो ना, वो करेगा। तो आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी, मैंने बोलता मेरी आरती करो ना, आरती मत करो। जी सर, ओके सर, ठीक है। मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे, मैं आपकी टीम से पैसा कमा रहा हूँ। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा किसी से। बट अंडरस्टैंड करो आप, ठीक है। और अब जब टीम बनती है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो चिंदी हरकत मत करा करो जो पहले लोग करते थे। अब एक बंदी है, एम बन सकती है, बोलती है, सर रिचार्ज नहीं है। मैंने बोला रिचार्ज कब से नहीं है, बोली 8 दिन से। मैंने तो पागल है, समझ रहे हो। मैंने बोला प्रमोशन लगा, बोलती सर पैसे नहीं है। टीम का प्रमोशन लगा, 80 रुपये। 80 रुपये पे किए प्रमोशन लगाने के लिए, 80 रुपये। मैंने बोला तेरा माइंडसेट ही दिहाड़ी है, क्या बोल सकते हैं। मैं पागल था तेरे पीछे लगा रहा। अब बताओ 80 रुपये। मैंने बोला तुम को रिचार्ज करना है, पैसा दो। 1 रुपया नहीं दिया। मैंने बोला क्या माइंडसेट है इनका, छोड़ दे भाई, नए बंदे बना दे। ठीक है, तो जिम्मेदारी पे आ जाओ। जब टीम बनती है तो एक्शन पे आ जाओ। पागल बन जाओ अपने लेवल अप करने के लिए, और रोड मैप ट्रैकिंग करने के लिए। सोने से पहले कॉल करो, बताओ कि सर इतना काम किया, कल इतना करना है।
बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताओ, इतना करना है। सर प्लीज सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ना है। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ। 11:30 बजे में डाला वीडियो मैंने कि मेरा मेंटर ये ना सोचे कि ये बंदा काम नहीं कर रहा। 11:30 बजे डाला वीडियो मैंने सर को कि सर मैं काम कर रहा हूँ, सर भी इतनी क्लोजिंग बची, इतनी कर रहा हूँ, एफर्ट्स मेरे पूरे हैं सर। तो आपने एफर्ट्स आपको शो करवाने पड़ेंगे। रिमाइंडर कॉल बताना पड़ेगा सर, कहीं बाहर जा रहे हो, अंडरस्टैंड कि आप बाहर घर में काम करते हो, घर में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी, 2 दिन गया था। तो बताओ कि सर मैं इतने टाइम बाहर जितने में रिटर्न आ जाऊंगा, मुझे कॉल करो, इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन दोगे तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मैं आपको और सपोर्ट करूंगा। ठीक है, पहली चीज तो मैं अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी रिस्पेक्ट करो, अपनी टीम की भी करो, किसी को उल्टी बात मत करो। दूसरी चीज कि आप अपना जो भी चीज है शेड्यूल मेरे को बताओ, एफर्ट शो कराओ, एंड लास्ट में अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करो। जो मैंने पॉइंट बोले, बस 3 ही पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं। मेरी अच्छी आइडेंटिफिकेशन करा दो, अच्छी हाइट बना दो। लंबा चौड़ा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 85 मेरा वेट है। हाइट मेरी अच्छी, 6 फुट मेरी हाइट है, अराउंड अराउंड, ठीक है। हाइट नहीं, हाइप, HAYP, अच्छी वैल्यू क्रिएट करो मेरे से बंदे के सामने, और फिर देखते क्लोजिंग नहीं करता आपका बंदा। फिर बताना बंदा कैसे भगता है। जो भगने वाला होगा वो भगेगा। बंदा अजय सर का भी भगता है, बंदा विवेक सर का भी भगता है, ठीक है। तो जिसको करना होता है वो करेगा, बट ये आपने अप्लाई करो, क्लोजिंग में वो आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। और ये लाइन लिखना, ये इसका टैटू बनाओ, टैटू। हेलो सर, हेलो सर, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, जो भी टाइम है। स्पेशली आफ्टरनून और मॉर्निंग में बात करो ना क्लोजिंग करने के लिए, स्पेशली आप प्रॉब्लम है तो नेट करा सकते हैं। तो सर ये है ना, ये हिमांशु जी है सर, और ये बिलोंग करते हैं, अभी इतनी भी मत बोलना कि अंग्रेजी में ना मत बोलना, थोड़ा नॉर्मली। ये हिमांशु है एंड ये बिलोंग करते हैं सर राजस्थान से, और काफी सीरियस है सर, इनको मम्मी पापा नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, अपने दादी के पास रहते हैं, और काफी एफर्ट्स कर रहे हैं सर, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट चाहिए सर। हाँ एक पॉइंट और, जब भी बंदे को मैसेज करने के लिए बोलते हो ना, तो बोलो कि इनको बोलो कि सपोर्ट चाहिए, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए सर, ताकि वहां से बना सके। बिल्कुल। ओके, तो फिर उनको भी बोलना है आपने। देखो सर जब आएंगे ना तो आपने बोलना है थैंक यू सो मच, बोलो सर को। तो हिमांशु बोलेगा हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम दिया, सर मैं करना चाहता हूँ, उसको बोलो। यानी कि उस बंदे के अंदर अपने ना ने हा बिठाना है। बोलता है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिमांशु कैसे हो आप, बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, कहाँ से हो, क्या हो। तो अब मेरे को याद दिलवाना है भाई, मेरे मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट चलते हैं। आपने मुझे पहले याद दिलाना है, पहले लाइन पर लेने से पहले, कि सर इससे ये बात कर दिए, थोड़ा इस तरीके से बात करो, थोड़ा मुझे OTP दे दो आप, कि इससे बात क्या करनी है। फिर मैं भी भटकता हूँ कि इसके बात क्या करनी थी, क्योंकि मुझे फिर इधर से कॉल आते हैं, कोई टेक्स्ट आता है, फिर मेरा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, फिर कोई बाहर से आता है, बहुत सारी चीज होती है मेरे साथ भी। मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी फैमिली है ना। तो बस अंडरस्टैंड करो, फिर होती है लास्ट में प्रॉपरली बात हुई, तो उसी के टाइम उसके अपने मुंह से हाँ बुलवाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये करना चाहते हैं सर, प्लीज आप इनको सपोर्ट कर देना। अपनी अच्छी इस काम के अंदर ग्रोथ की है, अपने छोटे मोटे ड्रीम कंप्लीट किए, ये भी करना चाहते हैं सर, प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर इनको आप रिप्लाई भी करना, और अपने ब्रॉडकास्ट में जरूर ऐड करना। इन्होंने अपना नंबर भी सेव किया है, अगर उसने नंबर भी सेव नहीं किया तो करेगा, हाँ हाँ बात तो सही है, यार बनने से टाइम निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो बोला हाँ जी सर प्लीज, उसको बोलो, आप भी बोलो प्लीज सर सपोर्ट करो, सर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर बात नहीं करते ऐसे। बोलो भाई, बोलने में क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है भाई, सपोर्ट भी कर रहा हूं मैं आपको, तो बोलने में क्या जा रहा है, करो ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, ये करेंगे सर, बिल्कुल हाँ जी हिमांशु करेंगे ना। हाँ जी सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल सर, यस सर, डन सर, हाँ जी सर बिल्कुल। ऐसे बंदे बात करते हैं और फिर पैसे भी देते हैं। हाँ जी सर, तो सर अभी टोकन, अगर मैं टोकन की बात बोलना भूल गया, हाँ जी सर ये टोकन भी देंगे सर अभी जस्ट। हाँ जी हाँ जी, बताओ हिमांशु टोकन कितने का दोगे आप, हाँ जी हिमांशु बताओ फिर। तो फिर 2 वे कन्वर्सेशन हो जाता है, बात समझ ना। फिर एक टाइम पे प्रतीक हटेगा और आप वहां पे रहोगे, फिर आप ही डंडा दोगे उसको। हाँ जी हाँ जी ओके सर ठीक है, कॉल रिकॉर्ड करो मेरा और उसका, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दिया, ये डाटा कलेक्ट करो और अपने टेबल में ट्रांसफर करो, कोशिश करो। जब तक आप खुद को डेवलप नहीं करोगे तब तक मजा नहीं है। और लास्ट में जरूर लर्न बोलना, प्लीज सर आप इनको सपोर्ट करना, ये बहुत, ये पेन चाहिए, दांत फाड़ के नहीं हो सकता ना। प्लीज हाँ जी सर प्लीज, ये करना चाहते हैं और करेंगे, और ये करने के लिए मजा आता है सिंपल कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे, वीडियो कॉल पे वो इमोशंस नहीं होते। प्लीज सर ये करना चाहते हैं। जब उतना आप इतना सपोर्ट करोगे ना भाई साहब, उसको उसका बाप मना कर, उसकी माँ मना कर, उसका फ्रेंड मना कर, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सबको छोड़ देगा और आपकी बात मानेगा, बात मानेगा। यही बस मुझे बताना है। अब जिनके भी रिमाइंडर बाकी है, रिमेम्बिंग कॉल करो, रिमाइंडर मेरे से ले लो, उनको बोलो हाँ जी करो। और हार नहीं माननी भाई, हार नहीं माननी, तेरा 2CC करवा के रहेंगे।
तू ब्लॉक मार, तेरे को अनब्लॉक करवाएंगे। तू चाहे फोन बंद कर ले, तेरे को दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन तू जब तक जिंदा है, जब तक घंटी बज रही है, तब तक हम कॉल करेंगे। और जो लोग गलती कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो गलती मत करो। खुद ही लाते, खुद ही भगाते, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। आपने मेरे परमिशन के बिना, कि वह आपको जो भी आपका मेंटर आपकी क्लोजिंग करके दे रहा है, जो आपका सीनियर आपकी क्लोजिंग करके दे रहा है, उसके परमिशन के बिना आपने किसी का भी टाइम बढ़ाना नहीं है ना घटाना है। आपने पहले डिस्कस करना है, कॉलिंग पर नहीं तो चैट पे, और अपना काम करवाना है। अगर आज के दिन अगर आपके 5 फॉलोअप की क्लोजिंग करनी है 5% की, तो आपको 50 कॉल करने पड़ेंगे। अगर आपने 40 कॉल किए, तब भी आपकी क्लोजिंग नहीं हो सकती। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर श्वेता के टीम के अंदर आज ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो श्वेता की पूरी जिम्मेदारी उसको पूरा क्लोज करने की। कुछ मेरे थ्रू, कुछ उसके थ्रू। एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो उसमें छूट रहा है। अगर आपकी टीम के अंदर 8 इंटरमेंट हो चुकी है, तो उस 8 इंटरमेंट का करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप हो चुकी है तो, अगर आप मेरे मेरे से अगर आप जलन जलन तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मेरे साथ बहस करोगे, नफरत पैदा करोगे, तो आपका काम बढ़ नहीं सकता। समझ रहे मेरी बातों का? तो आपका काम है। तो जिनके मैं नाम ले रहा हूं, खुशबू, लक्ष्मी, ये जितने भी पर्सन से, कविता, जिनके 1500 निकालने हैं, जिनके 7, मत हार मानना। और सबसे बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ये बेवकूफी करते हैं, मेरे से बात भी करवा लेंगे, इतने भी बोल देंगे, लेकिन रिमाइंडर कॉल नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम बर्तन धो रहे, हम पड़ोसी में गए, हम कहाँ गए भाई, कहीं मत जाओ। कहीं पे जाते हो तो रिमाइंडर कॉल करो उसको। अगर मैंने बोला है कि 12 बजे तुझे इतना पेमेंट करना है, तो उतना पेमेंट करवाना ही है। या मुझे कॉल करना है सर, वो कॉल पिक नहीं कर रहा है, बताओ क्या करूं मैं। अब मैंने संजू को बोल दिया कि भाई उसके 500 रुपये निकालो, तो क्यों नहीं निकाला आपने, क्यों मुझे कॉल नहीं किया? आप भी शांत, वो भी शांत। भाई मेरी तो मेहनत लगी उसको समझाने के लिए। अब मैंने इस छोटा को बता दिया, भाई करो, जो टाइमिंग दिया है डायरी पे नोट करो, कि इससे दोबारा मुझे इतनी कॉल करनी है। अब मैंने बता दिया वर्षा को कि उसके 2000 निकालो। भाई उसको तुम क्यों सोल्यूशन दे रहे हो? अगर तो वो बंदा बता रहा है कि नहीं, तो बोलो सर को बताओ, मुझे मत बताओ, मेरे हाथ में नहीं है, खुद ही कमांड देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो। अरे भाई, मत उल्टे ज्ञान उनको बात करो, बैठ के उल्टा ज्ञान बांटते हैं। मत ऐसे बातें बोला करो, कोई बात नहीं है, आप आराम से कर लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से आपके पर्सन भग जाते हैं, भग जाते हैं। ओके। तो काफी अच्छी नॉलेज मैंने प्रोवाइड कर ली है, लास्ट सेशन भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है। हाइप, सीनियर हाइप कैसी होती है, और अब अर्जेंसी क्या होती है। अगर वो सेशन आपने अभी तक नहीं लगाया, जरूर लगा देना। अर्जेंसी, हॉट इज अर्जेंसी क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, चलो, बाकी ऑल द बेस्ट एंड कीप गोइंग। ये हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? तो बाकी